Hello, dear students. How are you all? I hope you all are doing great. Welcome to your science class. So, बच्चों, I am your science teacher Pooja, and from today onwards, I will be taking your science classes. In today's class, we will be discussing chapter number 4, जिसमें हम living and non-living things के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो बच्चों, आपको आइडिया होगा कि कौन सी चीज लिविंग होती है और कौन सी नॉन लिविंग होती है, राइट? तो बच्चों, लिविंग थिंग्स आर द थिंग्स विच हैव लाइफ, जिनके अंदर लाइफ होती है, जिनको ऑक्सीजन की नीड होती है, वाटर की नीड होती है टू सर्वाइव, उनको हम लिविंग थिंग्स बोलते हैं. वेदर एज नॉन लिविंग थिंग का मतलब होता है जिनके अंदर ये सारे फीचर्स एब्सेंट होते हैं, विच मीन्स कि वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, हमें उनको उठा के मूव करवाना पड़ेगा, या फिर वो एयर एंड वाटर को कंजप्शन भी नहीं करते, राइट? ये सारे ही कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बच्चों नॉन लिविंग थिंग के. ऐसे ही हम ढेर सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे आगे के चैप्टर में. टिल देन हमें क्या करना है, हमें एक छोटी सी वार्म अप एक्टिविटी को परफॉर्म करना है. हमें क्या करना है बच्चों, हमें इस पिक्चर को देखना है एंड ऑब्जर्व करना है डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स इन इट, और उसके बाद उसमें से किसी 6 ऐसे थिंग्स का आपको नेम भी मेंशन करना है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो मुझे सबसे पहले क्या दिख रहा है बच्चों, सन दिख रहा है. तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, मैं यहाँ पे सन को मेंशन कर दूंगी. उसके बाद मुझे एलिफेंट भी दिख रहा है तो मैं एलिफेंट लिखूंगी. उसके अलावा आपको जिराफ दिख रहा है तो आप जिराफ लिख सकते हो. लायन है तो आप लायन भी लिख सकते हो. ट्रीज हैं, ट्रीज को लिख सकते हो. रिवर है. तो ऐसे ही आप क्या करेंगे, आप सारी चीजों को देखेंगे और उन सारी चीजों में से 6 चीजों को आप यहाँ पे लिखेंगे. दैट इज योर होमवर्क. इस एक्टिविटी को आपको कंप्लीट करना है. सो बच्चों, वी सी मेनी डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस. हमें अपने अराउंड बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें दिखती हैं. अब बच्चों, इन चीजों को हम बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि आपका लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, राइट? लिविंग थिंग्स के पास अपने ही एक यूनिक फीचर्स होते हैं, जो कि फीचर्स आपको नॉन लिविंग थिंग्स में देखने को नहीं मिलेंगे. नाउ बच्चों, लिविंग थिंग्स में आपके प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, ये तीनों ही आपके लिविंग थिंग्स होते हैं. जबकि जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसमें आपकी कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि माउंटेन्स, रिवर्स, टेबल्स, चेयर्स, कार्स, ये सारे ही आपके नॉन लिविंग थिंग होते हैं. द सन, माउंटेन, रिवर्स एक्सेट्रा आर फाउंड इन नेचर, सो दे आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स. अब बच्चों, जो सन है, जो माउंटेन है, जो रिवर है, वो हमें नेचर से मिला है, ठीक है? तो इसलिए हम उनको नेचुरल थिंग्स के नाम से भी जानते हैं. तो बच्चों, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल गिवन है किसके, नेचुरल थिंग्स के, जिसमें आपके पास सन है, उसके अलावा आपके पास माउंटेन है और रिवर भी है. वेयर एज अगर हम यहाँ पे ह्यूमन मेड थिंग्स को देखते हैं तो यहाँ पे आपके पास एक डॉल है, एक कार है और एक सोफा है, राइट? थिंग्स सच एज टॉयज, कार्स, फर्नीचर एंड कंप्यूटर आर मेड बाय ह्यूमंस. ये सारी ही चीजें बच्चों किसने बनाई है, ये सारी ही चीजें ह्यूमन ने बनाई है, इसलिए ही हम उनको ह्यूमन मेड थिंग्स के नाम से भी जानते हैं. तो आप क्या करेंगे, आप मुझे और ऐसे 2 ह्यूमन मेड थिंग्स के नाम बताएंगे अपार्ट फ्रॉम दीज एग्जाम्पल. ऑल ह्यूमन मेड थिंग्स आर नॉन लिविंग थिंग्स. बच्चों, जितने भी ह्यूमन मेड चीजें होती है वो सारे ही कैसी होती हैं, नॉन लिविंग होती है. लेट अस लर्न मोर अबाउट लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. तो बच्चों, यहाँ पे हमें कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है किस किस की, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स की. तो बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो लिविंग थिंग होती है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. इट कैन मूव, मतलब कि जो लिविंग थिंग होती है वो मूव कर सकती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और वो भी खुद से ही. Animals move in their search of food and shelter and to protect themselves from enemies. Similarly, जो एनिमल्स होते हैं बच्चों, वो भी क्या करते हैं, वो भी मूव करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ, ताकि वो फूड को सर्च कर पाए, वो अपने लिए शेल्टर देख पाए और खुद को अदर वाइल्ड एनिमल से प्रोटेक्ट भी कर पाए. डिफरेंट एनिमल्स मूव डिफरेंटली. अब बच्चों, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स होते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मूव करते हैं. जैसे कि अगर हम बात करते हैं किसकी, डॉग्स की, लायंस की, काउस की और ह्यूमंस की, तो हम सब लोग बच्चों अपने लेग से मूव करते हैं. लेकिन कुछ एनिमल्स है जैसे कि आपके बर्ड्स एंड इंसेक्ट, वो क्या करते हैं, वो अपने विंग्स के हेल्प से फ्लाई करते हैं, राइट? एनिमल्स सच एज फिश, अगर हम फिश की बात करते हैं और वेल्स की बात करते हैं तो वो अपने फिन्स और टेल्स से क्या करते हैं बच्चों, मूव करते हैं. तो हमने क्या देखा कि डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट डिफरेंट क्या करता है बच्चों, मूव करता है. देन बच्चों, सम एनिमल्स लाइक स्नेक्स, अगर हम स्नेक्स की बात करते हैं, अर्थवॉर्म्स की बात करते हैं,
दे डू नॉट हैव लेग्स, उनके लेग्स नहीं होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो क्रॉल करते हैं और क्रॉल करके ही वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचते हैं, राइट। तो बच्चों यहाँ पे आपको 3 जो मेथड्स हैं मूव होने के वो यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। जैसे सबसे पहले एक बॉय है जो कि वॉक करके जा रहा है, सेकंड में आपका जो बर्ड है वो फ्लाई करती है, और लास्ट में फिश है जो कि स्विम करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाती है। नाउ बच्चों, जो प्लांट्स है, प्लांट्स भी क्या है, हमारे लिविंग थिंग्स है, लेकिन प्लांट्स मूव नहीं करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। आपने क्या कभी किसी ट्री को देखा है कि वो खुद चल के एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जा रहा है? नहीं ना, क्योंकि प्लांट्स मूव नहीं करते, वो फिक्स होते हैं अपने सॉइल में, अपनी मिट्टी में, विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स। अब रूट्स क्या करते हैं बच्चों, उनको फिक्स करके रखने में हेल्प करते हैं। लेकिन प्लांट्स के कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, स्टेम्स हैं, वो क्या कर सकते हैं बच्चों, जैसे ही हम उसको टच करेंगे या फिर कोई भी लाइट पड़ेगी तो वो उसके रिस्पॉन्स में मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको एक प्लांट का एग्जाम्पल गिवन है, जिसमें कि आपको टच मी नॉट फ्लावर का एग्जाम्पल गिवन है बच्चों। तो बच्चों, जब आप टच मी नॉट फ्लावर के या फिर प्लांट के लीव्स को टच करते हो तो वो क्या करते हैं, वो खुद के लीव्स को क्लोज कर लेते हैं और ऐसे वो मूव करते हैं। सिमिलरली अगर हम सनफ्लावर की बात करते हैं तो सनफ्लावर का फेस हमेशा उस साइड होगा जहाँ पे सन होगा, राइट। तो बच्चों, ये दोनों हमारे क्या थे, ये दोनों हमारे एग्जाम्पल्स थे कि प्लांट्स भी मूव करते हैं। नाउ बच्चों, जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो खुद से ही मूव नहीं करते हैं, वो तभी मूव होंगे जब हम उनको उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे रखेंगे, मतलब हमारी हेल्प से वो मूव हो रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चेयर और टेबल की बात करती हूँ तो चेयर और टेबल खुद से तो मूव नहीं हो सकते, तो जब तक मैं उनको उठा के एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं रखूंगी वो मूव नहीं कर सकते, राइट। तो बच्चों, ये हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक था। देन बच्चों, कमिंग टू सेकंड वन विच इज लिविंग थिंग ग्रो। अब बच्चों, जो लिविंग थिंग होती है वो ग्रो होती है, वो बिगर होती है, उसके शेप में भी चेंजेस दिखते हैं विद टाइम। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पपीज की बात करते हैं बच्चों, तो पहले वो बहुत ही छोटे छोटे पपीज होते हैं, बाद में वो बड़े से डॉग में क्या बदल जाते हैं, राइट। वैसे ही छोटी छोटी किटन्स होती हैं जो कि ग्रो होती है और कैट के रूप में वो दिखती हैं। सिमिलरली जो चिक्स होते हैं वो ग्रोज होते हैं इनटू द हेन। ह्यूमन बेबी, अगर हम अपनी ही बात करें तो छोटा सा ह्यूमन बेबी होता है, वो धीरे धीरे ग्रो करता है और अडल्ट बनता है। तो बच्चों, ऐसे ही लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, ग्रो करते हैं धीरे धीरे। जैसे कि आपको एग्जाम्पल के लिए बच्चों यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो बेबी है वो धीरे धीरे, सबसे पहले वो सबसे छोटा है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर थोड़ा और बड़ा, एंड लास्ट में वो अडल्ट बन जाता है, राइट। ऐसे ही बेबी ग्रो करता है फ्रॉम स्मॉलर वन टू अडल्ट। वैसे ही आपको जो दूसरा एग्जाम्पल गिवन है बच्चों वो प्लांट का है। प्लांट भी ऐसे ही ग्रो करता है, सबसे पहले एक छोटा सा सीड होता है, जब आप उस सीड को लगाते हो, प्लांट करते हो, वो धीरे धीरे ग्रो होकर एक बड़े से प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है पिक्चर में बच्चों, यहाँ पे पहले एक छोटा सा हमने सीड लगाया, फिर उसके बाद वो प्लांट थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर थोड़ा और बड़ा हुआ और लास्ट में वो बिग प्लांट बन गया। बट अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करते हैं तो वो बिल्कुल भी ग्रो नहीं करते हैं, वो जितने साइज के हैं वो उतने साइज के ही रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं बच्चों चेयर की, तो क्या आपने चेयर की हाइट को कभी बढ़ते हुए देखा है? नहीं ना। आप जितना उसको लाए होंगे परचेज करके, उसकी हाइट उतनी ही होगी, चाहे आप उसे 10 साल बाद ही क्यों ना देख लो। देन बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट इज लिविंग थिंग्स नीड फूड। अब बच्चों, लिविंग थिंग को फूड की जरूरत होती है ताकि वो जिंदा रह पाए और ग्रो भी कर पाए। अब बच्चों, जो फूड होता है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, और उस एनर्जी के साथ हम ढेर सारी एक्टिविटीज को कर सकते हैं, जैसे कि कुछ चीजें लर्न करना, स्कूल जाना, प्ले करना, राइट। ये सारी एनर्जी हमें फूड से मिलती है। तो बच्चों, जो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के फूड को खाते हैं। जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद ही बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर। और बच्चों, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस के नाम से भी जानते हैं। जो एनिमल्स होते हैं बच्चों, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, वो क्या करते हैं, वो या तो प्लांट्स को खाते हैं या फिर अदर एनिमल्स को खाते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स की बच्चों अगर हम बात करें तो उनको किसी भी फूड की या फिर किसी भी वाटर की जरूरत नहीं होती। क्या आपने कभी देखा है कि हम कार को फूड खिला रहे हैं? नहीं ना। तो नॉन लिविंग थिंग्स को कभी भी फूड या फिर वाटर की नीड नहीं होती। देन बच्चों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लिविंग थिंग्स ब्रीथ। जो लिविंग थिंग्स होती है वो सांस लेती है, वो ब्रीथ कर सकते हैं,
ऑल द लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। अब बच्चों सारे ही लिविंग थिंग्स को एयर की जरूरत होती है सांस लेने के लिए, ब्रीथ करने के लिए। अगर वहां पे क्या होगा, एब्सेंस होगा एयर का, तो लिविंग थिंग्स सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे और वहीं पे ही उनकी डेथ हो जाएगी। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट बॉडी पार्ट्स फॉर ब्रीदिंग। अब बच्चों अलग अलग एनिमल्स के पास अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं जिससे कि वो सांस लेते हैं। अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं, कैट्स की बात करते हैं, डॉग्स की बात करते हैं या फिर काउस की बात करते हैं बच्चों, तो ये सारे ही क्या करते हैं, ब्रीद इन करते हैं थ्रू देयर नोज। ठीक है, हम नोज से सांस लेते हैं। फ्रॉम द नोज द एयर एंटर्स द लंग्स। अब बच्चों नोज से ही क्या होता है, जो एयर होती है वो हमारे लंग्स के अंदर एंटर करती है। लेकिन कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कि आपके ग्रास हॉपर्स, कॉकरोचेस, उनके पास क्या होते हैं, उनकी बॉडीज में एयर होल्स होते हैं जिसको हम स्पाइरिकल्स बोलते हैं, जो कि उनकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और वो उनको ब्रीदिंग के लिए हेल्प करते हैं। सिमिलरली जो फिश होती है बच्चों, उनके पास गिल्स होते हैं फॉर ब्रीदिंग। सिमिलरली जो अगर हम अर्थवॉर्म की बात करते हैं तो वो ब्रीथ करते हैं थ्रू देयर स्किन। नाउ बच्चों जो प्लांट्स होते हैं उनके पास भी बहुत ही टाइनी टाइनी होल्स होते हैं, छेद होते हैं उनके लीव्स में, जिसकी वजह से क्या होता है, जो एयर है वो एंटर करता है प्लांट की बॉडी के अंदर। तो बच्चों इन्हीं टाइनी टाइनी होल्स को हम स्टोमेटा के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे आपको बच्चों कुछ एग्जांपल्स गिवन है, जैसे कि फर्स्ट आपका लंग्स है जो कि आपको ह्यूमंस में देखने को मिलता है, देन फिश में आपको गिल्स देखने को मिल रहे हैं, और जो आपके प्लांट है वहां पे टाइनी टाइनी होल्स है जिनको हमने स्टोमेटा बोला है, उसकी भी पिक्चर आपको गिवन है। नाउ बच्चों अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करते हैं तो उनको कोई भी एयर की जरूरत नहीं होती है ब्रीथ करने के लिए, क्योंकि बच्चों वो लोग ब्रीथ नहीं करते हैं, राइट, तो उनको एयर की भी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब हम करेंगे अपना रैपिड रिवीजन, जिसमें हमें क्या करना है, हमें नेम करना है द फॉलोइंग। तो बच्चों ब्रीदिंग स्ट्रक्चर इन फिश, फिश के अंदर कौन सा ब्रीदिंग स्ट्रक्चर होता है जो कि हमने अभी पढ़ा, दैट इज गिल्स। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, आप लिखेंगे यहाँ पे गिल्स। सेकेंड क्वेश्चन है टाइनी होल्स ऑन द लीव्स। अब लीव्स के अंदर बहुत ही हमने देखा कि छोटे छोटे होल्स होते हैं जो कि उनको ब्रीथ करने में हेल्प करते हैं, तो उनको हम बच्चों क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। तो आप क्या लिखेंगे बच्चों, आप यहाँ पे लिखेंगे स्टोमेटा। देन बच्चों हमें बताना है कि कौन सा ऐसा बॉडी पार्ट है जो कि हेल्प करता है बर्ड को ताकि वो फ्लाई कर पाए। तो बच्चों आप मुझे बताएंगे कि बर्ड्स को कौन सा बॉडी पार्ट हेल्प करता है फ्लाई करने के लिए, उनके विंग्स, राइट, तो आप यहाँ पे लिखेंगे विंग्स। देन बच्चों फोर्थ पॉइंट क्या लिखा है, फोर्थ क्वेश्चन है प्लांट पार्ट दैट फिक्सेस इट इन ऑयल। प्लांट का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि सॉइल के अंदर फिक्स होता है, तो इसका आंसर आप फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, दैट इज योर होमवर्क। अब हम बच्चों बात करते हैं अपने अगले कैरेक्टरिस्टिक्स की, जो है लिविंग थिंग्स फील एंड गिव रिस्पॉन्सेज। अब जो लिविंग थिंग्स है वो चीजों को फील कर सकते हैं और उसको रिस्पॉन्ड भी करते हैं, रिस्पॉन्सेज भी देखने को मिलता है। लिविंग थिंग्स कैन फील थ्रू देयर सेंस ऑर्गन्स। जितने भी लिविंग थिंग्स है बच्चों वो कैसे करते हैं सेंस, थ्रू देयर सेंस ऑर्गन्स। यहाँ पे आपको 5 सेंस ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं, जो कि है आपके आईज, ईयर, नोज, स्किन एंड टंग। ये आपके 5 सेंस ऑर्गन्स है जो कि आपको सेंस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नाउ बच्चों यहाँ पे आपको पिक्चर भी गिवन है आपके सेंस ऑर्गन्स की, जैसे कि आपका नोज है स्मेल के लिए, आईज है साइट के लिए, स्किन है टच के लिए, ईयर है हियरिंग के लिए, और टंग है आपके टेस्ट के लिए। ये 5 आपके क्या है बच्चों, सेंस ऑर्गन्स हैं। लेकिन अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं बच्चों, तो प्लांट्स के पास अपने कोई भी सेंस ऑर्गन्स नहीं हो सकते, लेकिन उनके पास क्या हो सकता है बच्चों, वो चीजों को फील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर हम सनफ्लावर की बात करते हैं तो वो क्या करता है, जिधर जिधर सन की डायरेक्शन होती है वो उधर ही मूव करने लगता है। तो उन्होंने क्या किया बच्चों, उन्होंने चेंजेस को फील किया और उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने रिस्पॉन्स भी दिया, राइट। लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनको कुछ भी फील नहीं होता, वो किसी भी सराउंडिंग की चीजों का रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। देन बच्चों कमिंग टू फन फाइंडिंग्स, तो आज के फन फाइंडिंग में हमें क्या गिवन है, सम एनिमल्स हैव स्पेशल सेंस ऑर्गन्स। कुछ एनिमल्स के पास स्पेशल सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि बटरफ्लाइज एंड ग्रासहोपर्स की अगर हम बात करते हैं या फिर एंट्स की भी बात करते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, वो चेंज को फील कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत ही स्पेशल बॉडी पार्ट होता है जिसको हम एंटेना के नाम से जानते हैं, राइट। देन बच्चों
कैरेक्टरिस्टिक्स इज लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग क्या कर सकती है बच्चों? रिप्रोड्यूस कर सकती है। लिविंग थिंग्स गिव बर्थ टू यंगर वंस ऑफ देयर काइंड। लिविंग थिंग्स क्या कर सकते हैं? अपने ही जैसे छोटे वर्जन को या फिर यंगर वंस को रिप्रोड्यूस कर सकती है। इसी को ही हम बच्चों रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। कुछ एनिमल्स क्या करते हैं बच्चों? एग्स देते हैं और फिर उसके बाद वहां से यंग वंस हैच होते हैं। तो बच्चों कौन कौन से एनिमल्स हैं जो कि एग्स देते हैं? जैसे कि स्नेक्स हैं, फ्रॉग्स है, क्रोकोडाइल है, बर्ड है, टर्टल्स है, फिश है, लिजार्ड्स है। ये सारे ही एनिमल्स हमें एग देते हैं और उनके एग से ही वो एग हैच होके यंगर वंस निकलते हैं। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं बच्चों जो कि क्या देते हैं? बर्थ देते हैं यंग वंस को। जैसे कि आपके ह्यूमन जो है, डॉग्स हैं, कैट्स हैं एंड काउज है, राइट। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल गिवन है। जैसे कि आपने क्या देखा है यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर में बच्चों? बर्ड है, उसने एग्स दिए हैं, राइट। सिमिलरली जो फ्रॉग है उसने भी एग्स दे रखे हैं और टर्टल ने भी एग्स दिए हैं, राइट। देन बच्चों यहाँ पे आपको बर्ड्स के एग्जाम्पल भी गिवन है। जैसे फर्स्ट पिक्चर में आपको दिख रहा है काउ जो कि अपने काफ के साथ है, जो कैट है वो अपनी किटन के साथ है और डॉग अपने पपीज के साथ है, राइट। देन बच्चों जो प्लांट होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं सीड्स को जो कि क्या करते हैं? बाद में जर्मिनेट करते हैं और ग्रो होते हैं न्यू प्लांट के अंदर। अगर हम कुछ प्लांट्स की बात करते हैं उसमें स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स ये भी क्या करते हैं? हेल्प करते हैं टू प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट्स। अगर हम बच्चों नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें तो वो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं और वो बर्थ भी नहीं देते हैं यंग वंस को। देन बच्चों हमारे पास नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है जो है लिविंग थिंग्स ग्रो एंड डाई। जो लिविंग थिंग्स है वो ग्रो हो सकती है और वो डाई भी कर सकती है। लिविंग थिंग्स हैव अ स्पेसिफिक लाइफ स्पैन। लिविंग थिंग्स का एक स्पेसिफिक लाइफ स्पैन होता है, उसको हम बच्चों लाइफ स्पैन के नाम से जानते हैं। द लाइफ स्पैन ऑफ अ डॉग इज 10 to 12 ईयर्स। मतलब कि जो डॉग होता है वो 10 to 12 ईयर्स तक ही जिंदा रह सकता है। वैसे ही जो एलिफेंट्स होते हैं बच्चों, एलिफेंट्स का जो लाइफ स्पैन होता है वो 70 ईयर्स का होता है। और अगर हम अपनी बात करते हैं तो सारे ही लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? डाई हो जाते हैं जब वो बुढ़े हो जाते हैं, राइट। आफ्टर द लिविंग थिंग्स डाई दे डू नॉट शो एनी फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स। जैसे ही लिविंग थिंग डाई कर जाती है, उनकी डेथ हो जाती है, तो वो कोई भी फीचर को शो नहीं करते हैं जो कि लिविंग थिंग्स के फीचर्स थे। दे कैन नॉट ब्रीद, वो ब्रीद भी नहीं कर सकते, वो ग्रो भी नहीं कर सकते, ना तो वो कुछ खाते हैं, ना ही कुछ उसको फील कर सकते हैं और ना ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करते हैं बच्चों तो नॉन लिविंग थिंग्स ना तो ओल्ड हो सकते हैं ना ही वो डाई हो सकते हैं। दे जस्ट वियर आउट और गेट डैमेज ओवर टाइम। या तो वो क्या हो सकते हैं बच्चों? ओवर टाइम सिर्फ वो डैमेज ही हो सकते हैं, लेकिन वो कभी मर नहीं सकते। नाउ कमिंग टू की टर्म्स। तो की टर्म्स में बच्चों हमारा फर्स्ट है लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स क्या होते हैं? कोई भी चीज है जो कि मूव कर सकती है, ग्रो कर सकती है, जिसको फूड की रिक्वायरमेंट होती है, जो सांस ले सकती है, जो सराउंडिंग को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और इवेंचुअली वो डाई भी हो जाते हैं, उन्हीं को ही बच्चों हम लिविंग थिंग्स के नाम से जानते हैं। नाउ बच्चों सेकंड पॉइंट इज नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं? ऐसी चीजें जो कि मूव नहीं हो सकती, खुद से ग्रो भी नहीं हो सकती और खुद से रिप्रोड्यूस भी नहीं हो सकती, उसको हम नॉन लिविंग थिंग्स के नाम से जानते हैं। देन थर्ड पॉइंट इज ग्रो। अब बच्चों ग्रो का मतलब क्या होता है? मतलब कि साइज में इंक्रीज हो रहा है या फिर उसकी शेप चेंज हो रही है, दैट इज नोन एज ग्रो। देन आता है बच्चों ब्रीथ। अब ब्रीथ क्या है? जब हम एयर को टेक इन करते हैं उसी प्रोसेस को हम ब्रीदिंग बोलते हैं। तो बच्चों रिस्पॉन्ड का मतलब क्या होता है? कि हम जब रिएक्ट करते हैं, जब भी हमारे इन्वायरमेंट में कुछ भी चेंजेस आते हैं तो उसी को ही हम रिस्पॉन्ड के नाम से जानते हैं। सिमिलरली लास्ट पॉइंट इज रिप्रोड्यूस। अब बच्चों रिप्रोड्यूस का मतलब क्या होता है? जब हम क्रिएट कर रहे हैं न्यू लिविंग थिंग को ऑफ द सेम काइंड, उसको हम रिप्रोड्यूस करना बोलते हैं। कमिंग टू समरी स्नैपशॉट। तो समरी स्नैपशॉट में बच्चों हमें क्या पॉइंट्स गिवन है? जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं हमारे अराउंड। अगर जो हम लिविंग थिंग्स की बात करते हैं तो उनके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि वो मूव कर सकते हैं, वो ग्रो कर सकते हैं, उनको फूड की रिक्वायरमेंट होती है, वो ब्रीथ कर सकते हैं, वो जितने भी हमारे सराउंडिंग में चेंजेस हो रहे हैं उनको रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं और डाई भी कर सकते हैं, राइट। देन बच्चों एनिमल्स मूव इन वेरियस वेज सच एज वॉकिंग। जो एनिमल्स होते हैं वो डिफरेंट वेज में मूव करते हैं, जैसे वॉक करके, फ्लाई करके, स्विमिंग करके, क्रॉल करके।
जो प्लांट्स होते हैं बच्चों, उनके पास लिमिटेड मूवमेंट होती है, क्योंकि हमने क्या देखा कि उनके रूट्स कभी मूव नहीं करते। प्लांट्स के कुछ लीव्स होते हैं, प्लांट्स के कुछ ऐसे डेलिकेट पार्ट होते हैं जो कि सिर्फ मूव कर सकते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो बिगर एंड चेंज शेप। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो धीरे धीरे बड़े होते हैं और अपने शेप को भी चेंज करते हैं। जितने भी बच्चों लिविंग थिंग्स होते हैं उनको फूड की जरूरत होती है फॉर एनर्जी, एंड एयर की जरूरत होती है ताकि वो ब्रीथ कर पाए। लिविंग थिंग्स कैन फील चेंजेस अराउंड देम एंड रिएक्ट। लिविंग थिंग्स क्या कर सकती है बच्चों? सेंस कर सकती है, फील कर सकती है चेंजेस को, और रिएक्ट भी करती है। लिविंग थिंग्स के पास अपना एक सर्टेन टाइम या फिर लाइफ स्पैन होता है जिसके आगे वो नहीं जी सकते। नॉन लिविंग थिंग्स के पास ऐसा कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता जो कि लिविंग थिंग में प्रेजेंट होता है, विच मीन्स उनका कोई लाइफ स्पैन नहीं होता, उनको फूड की जरूरत नहीं होती, उनको एयर की जरूरत नहीं होती, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, एंड सो ऑन, राइट? सो बच्चों, दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। आई विल मीट यू इन योर नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।